बेटा ये तो हम लोग बात कर रहे थे हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो कन्वेंशनल या हम जिसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बोल रहे थे, जिसके अंदर हमने फॉसिल फ्यूल थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किया। अब ये तो हमें पता लग गया है कि ये जो चीज़ें हैं ये मे बी है जो है वो जल्दी ख़त्म हो सकती हैं। तो इनके लिए हम और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है, मतलब इनके बिहाफ पे हम और कौन कौन सी सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। तो कन्वेंशनल इन्हीं सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनको इम्प्रूव किया गया है एंड दे फॉर्म ए वेरियस क्या कहते हैं मेथड्स हैं। सो इट इंक्लूड्स बायोमास है, विंड एनर्जी एंड बायोगैस, बायोमास एंड विंड एनर्जी एंड बायोमास आल्सो इंक्लूडेड द बायोगैस प्लांट। तो अब जैसे देखो वुड है, एशियन टाइम से, पुराने टाइम से लकड़ियों को जलाया जाता है। तो वुड का यूज़ किया जाता है, काऊ डंग का यूज़ किया जाता है ताकि जो एनर्जी है वो मिल सके। उन्हें आग लगाने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। तो आज भी मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो लो पॉवर्टी एरियाज़ हैं, बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी लाइन के, तो वो लोग अभी भी आजकल ये इन्हीं का यूज़ किया करते हैं। तो ये जो है हिली एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स है वुड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट करता है एज वेल एज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। और जब हम इनको बर्न करते हैं दैट डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट एंड लॉट ऑफ स्मोक इज़ देयर, बहुत ज़्यादा धुआं वही निकलता है जिसकी वजह से पोल्यूशन जो होता है वो क्रिएट होता है। तो ऐसे ही काऊ डंग केक्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो अब इन्हीं की जो काऊ डंग से साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको एक डैम में कन्वर्ट कर दिया और इनकी जब फर्मेंटेशन होती है, डिकम्पोज होता है इसका, तो ये एक गैस रिलीज करता है और उस गैस को यूज़ किया जाता है एज ए सोर्सेज में। तो दैट प्लांट इज कॉल्ड एज ए बायोगैस प्लांट। तो ये बायोगैस प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है बायोगैस, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बायोगैस है वो क्या होती है। तो बायोगैस जो है वो मिक्सचर है मीथेन का, जिसके अंदर मीथेन, बेटा मीथेन का जो फार्मूला होता है डैट इज़ ए CH4। तो जो मीथेन है उसके अंदर वो होती है बेटा 75% हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन है। तो चार चीज़ों से मिलके जो है वो बायोगैस बनी हुई। तो बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ, सबसे पहले हमारे पास मीथेन, सेकंड वन हमारे पास क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड, थर्ड वन हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, और फोर्थ वन हमारे पास क्या आ गया हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी है, मीथेन गैस है। तो ये जो मीथेन गैस है यानी कि ये क्या है हमारे पास बायोगैस। तो ये जो बायोगैस है ये प्रोड्यूस कैसे होती है, तो जब एनिमल्स का वेस्ट जो है, एनिमल्स का एनिमल डंग है या प्लांट वेस्ट है, तो इनकी डीकम्पोजिशन जब की जाती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो है ये फर्मेंटाइज हो जाता है वेस्ट मटेरियल, और इस फर्मेंटाइज की वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। दैट गैसेस आर कॉल्ड एज ए बायोगैस। क्लियर हो गया। तो इसको बनाने के लिए जो सेटअप किया जाता है दिस इज कॉल्ड एज ए बायोगैस प्लांट, इसे बायोगैस प्लांट। तो आजकल तो मोस्टली विलेजेस में ये देखा जाता है जिनके पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, तो वो वहाँ पे ये बायोगैस प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और एंड दे यूज़ दिस एनर्जी इन देयर किचन। तो वो लोग किचन में इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो इसमें जो है अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं, आउटलेट चैम्बर है
ओवरफ्लो टैंक, मिक्सिंग टैंक है जहाँ पे ये स्लरी को मिक्स किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा गैस टैंक है, जहाँ से ये दिस इज़ ए गैस टैंक है जहाँ से ये गैस जो होती है ये बाहर निकलती है। डाइजेस्टर है जहाँ पे ये सारा प्रोसेस जो है वो कॉन्टीन्यूसली, ये सील चैम्बर होता है जहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती है और एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं पानी की प्रेजेंस में, वो ये जो हमने स्लरी डाली है, जो हमने वेस्ट मटेरियल डाला है, उस वेस्ट मटेरियल को बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो है एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है। एडवांटेज है कि यहाँ पे हमें एक ऐसा बायोगैस मटेरियल मिल रही है, ऐसी गैस मिल रही है जो कि स्मोक फ्री है। तो अगर स्मोक फ्री है तो डैट मीन्स लेस पोल्यूशन है। तो कोई भी इसका जो है हमें क्लीन फ्यूल मिलता है, कोई भी रेजिड्यू ऐसा नहीं मिलता है। तो जो स्लरी जो मतलब बच जाती है, लेफ्ट हो जाती है, तो वो उसे एज ए मेन्योर की फॉर्म में जो है वो उसे क्या कहते हैं, मेन्योर की फील्ड में किसान जो होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो उसका यूज़ कर सकते हैं एज ए मेन्योर, बिकॉज इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। और इसे डिस्पोज करना तो और भी इजी, और ये उसको जो हमारी सॉइल है उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके बेनिफिट हैं। तो ये जो फ्यूल्स है इनका यूज़ इंजन्स को रन करने में किया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था बेटा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी। दूसरा हमारे पास जो इसका मेथड है दैट इज़ ए विंड एनर्जी, कि हम विंड, अब हवा चलती है तो अब उस हवा से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब कोई चीज़ मूव करती है तो इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोड्यूस। तो उस काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके, काइनेटिक एनर्जी को यूज़ किया जाता है टू डू वर्क। अब दिस इज़ अ विंड मिल। तो इस विंड मिल में क्या है, ये एक तरह का बेटा टरबाइंस ही है कि जब हवा चलेगी तो ये टरबाइंस रोटेट करेंगी। तो इन टरबाइंस जब ये रोटेट करेंगी तो इसका जो कनेक्शन है, जैसे हमने पहले एक्सपेरिमेंट में किया था, कि जो कन्वर्ट करेगा इस टरबाइन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो विंड मिल्स हैं तो इनके लिए बेटा बहुत सारा एरिया तो चाहिए ही है, और इस विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वाटर को लिफ्ट किया जाता है, और ऑब्वियसली मतलब इलेक्ट्रिसिटी है तो हम बहुत सारे काम जो है वो कर सकते हैं। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है और इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। लिमिटेशन क्या है, तो ये वहीं पर उस एरिया में ही इस्टेब्लिश हो सकती है जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चलती हो। तो ऑब्वियसली है जब हवा चलेगी तभी, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा हवा चाहिए। हवा चलेगी, विंड चलेगी, मूव करेगी, तो ये टरबाइंस जो है वो मूव करेंगे। अगर टरबाइंस मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी। क्लियर है ना। तो इसके लिए जो विंड की स्पीड है मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। अगर इससे कम होगी तो ये टरबाइंस जो हैं, ये जो इसके ब्लेड्स हैं वो मूव नहीं करेंगे। अगर ये मूव नहीं करेंगे तो ये वर्क जो है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर इसके जो ये जो ब्लेड्स लगाए गए ये थोड़ी हाइट पे लगाने पड़ते हैं, हम छोटे साइज के नहीं लगा सकते। तो दीज आर सम डिसएडवांटेज ऑफ दिस विंड मिल। तो आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर होएगा।